मैरिज एनिवर्सरी के दिन की तैयारी। मनीष और सरोज की मैरिज एनिवर्सरी का दिन आने वाला था। मनीष और सरोज दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच जहाँ सुख है वहीं थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी लाजमी है। मैरिज एनिवर्सरी आने से काफ़ी पहले ही दोनों वादा किया करते कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी भी हाल में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हर बार झगड़ा हो ही जाता था। पति पत्नी के बीच झगड़ा एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फल अगाध प्रेम होता है। इस बार भी एनिवर्सरी के दिन मनीष ने सरोज को सुबह सुबह ही बड़ी बेरुखी और सख्ती से डांट दिया। मनीष का इस तरह डांटना लाजमी भी था। सरोज को कविता लिखने में अत्यधिक रुचि थी। इसे लिखने के चक्कर में वह देर रात तक जागती रही और मनीष को सुबह समय पर टिफिन वगैरह न दे सकी। सुबह 5 बजे मनीष को ड्यूटी में उपस्थिति दर्ज करानी रहती थी, लेकिन सरोज खुद देर से सोकर उठी थी और मनीष को भी उठाने में देरी कर दी। फिर क्या था, तांडव की शुरुआत भोर में ही हो गई। जैसे तैसे मनीष ड्यूटी पहुंच गया, वहां होना कुछ भी नहीं था। आधा घंटा देर से आने पर भी उपस्थिति दर्ज हो जाती थी। कैंटीन में चाय नाश्ता भी उपलब्ध रहता था, मगर गृहिणी को डांटने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है। उसका भी कोई शौक है, उसकी अपनी जिंदगी में उसका खुद का भी हक है, ऐसा कोई नहीं समझना चाहता था। मनीष के ड्यूटी जाने के बाद सरोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। सरोज हमेशा यही सोचा करती थी कि क्रोध की गड़गड़ाहट के बाद प्रेम की वर्षा जरूर होगी। घर पर सरोज अपने पति द्वारा सुबह के बर्ताव से थोड़ी आहत हो चुकी थी। ड्यूटी पर काम के वक्त मनीष को जब याद आया कि सुबह सुबह ही आज के दिन इस तरह सरोज को बेरुखी से डांटना सही नहीं था, मुझे अब सरोज को मनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अतः घर वापस लौटते समय वो पास के मार्केट से सरोज के लिए साड़ी खरीदने चला गया और एक सुंदर सी साड़ी खरीद लिया। घर आकर जब दरवाजे पर नॉक किया तो श्रीमती जी ने दरवाजा खोला और तुरंत पीछे मुड़कर किचन की ओर जाने लगी। मनीष ने कहा, ए सुनो। सरोज को आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी, इतना मीठा स्वर। सरोज ठिठक कर रुक गई और कहा, क्या हुआ? मनीष ने कहा, आज क्या दिन है? दिन? आज मंगलवार है। दोनों ही समझ रहे थे आज क्या विशेष दिन है, मगर जाहिर करने में आनाकानी कर रहे थे। महिलाएं लाख कहती हैं कि हम पुरुषों के हाथों की खिलौना हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, मगर सम्मान भी पुरुषों से ही पाती हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनके कदमों में बिछ गए थे, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मनीष और सरोज एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और देखते ही देखते दोनों की हंसी की फुलझड़ी लग गई। फिर मनीष ने अपने हाथ में पीछे छुपाए साड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो आज का तोहफा। ऐसा कहते हुए उसने सरोज को गले लगा लिया। इस तरह से एक अनमोल तोहफे से खत्म हुआ मनीष और सरोज की मैरिज एनिवर्सरी का दिन।